अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से मक्का शरीफ के अंदर हुआ अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शख्स अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बड़ा अता करता है। और आज का वाक़या जो है वो यकीन के ऊपर ही मबनी है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब शख्स रहा करता था। वो इतना ज़्यादा गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से हासिल होती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो घर वालों का गुजारा जो है वो बड़ी ही मुश्किलों से कर पा रहा था। आप सभी को बता दूं, उसके पास एक गाय भी थी जिसका वो रोज़ आना दूध निकाला करता था और जिससे घर की ज़रूरतों को पूरा किया करता था। लेकिन दोस्तों, इस शख्स की एक ख्वाहिश थी, और जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, जैसा कि हर मुसलमान चाहता है कि वो ज़िंदगी में एक ना एक मर्तबा मक्का और मदीना जाए और वहाँ जाकर हज या उम्रे की अदायगी कर सके। ऐसे वक्त में दोस्तों, इस गरीब शख्स की भी ख्वाहिश थी, लेकिन दोस्तों ये ख्वाहिश कैसे पूरी होती, इसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कमाई ज़रा बराबर थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे वक्त में पैसे इकट्ठा करना और साथ ही साथ फिर मक्का जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इसको मुश्किल लग रहा था। लेकिन दोस्तों, इसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था। दोस्तों, जितना ज़्यादा अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था, ये उतना ही ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहा करता था। आप सभी को बता दूं, जब भी हज का महीना शुरू होता तो तमाम जितने भी हाजी जाने वाले होते तो उनसे ये पूछता रहता कि किस तरीके से हज पर जाया जाता है, कितना खर्चा होता है। लोग बताने वाले बता देते कि इतने लाख का खर्चा आ जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद उसे एक बड़ा सा सदमा लगता था कि मैं इतने पैसे कहाँ से जमा कर पाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हज की अदायगी करने के बाद जितने भी हाजी होते वो लौट आते तो ऐसे वक्त में वो तमाम हाजियों का हाथ चूमता, उनकी बड़ी इज्जत करता। कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शौक़ पैदा हो चुका था कि वो कैसे भी करके एक मरतबा ज़िंदगी में हज की अदायगी करे। आप सभी को बता दूँ, एक मरतबा फिर ऐसा हुआ कि जब हज का महीना शुरू हुआ तो ऐसे वक्त में फिर से उसने तमाम लोगों से पूछना शुरू किया कि हमें हज अदा करने के लिए यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, लोगों ने बताया कि हज अदा करने के लिए सवारी के इंतज़ाम से अगर तुम जाओगे तो ऐसे वक्त में तुम्हें यहाँ से सवारी लेनी पड़ेगी और फला जगह जाकर पानी वाला जो जहाज़ है उसको पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो शख्स था इसने ठान लिया था कि चाहे पैसे हो ना हो, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से मक्का शरीफ पहुँचूँगा और वहाँ जाकर हज की अदायगी करूँगा। दोस्तों, जैसा कि लोगों ने बताया था, इसने ऐसा ही किया। सवारी ली अपने घर से और सीधा वो उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां पर पानी वाला जहाज़ लगा हुआ था और उसके ऊपर हाजी जो थे वो सवार हो रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में ये जो गरीब शख्स था, जब ये जहाज़ के ऊपर चढ़ने की बारी आई तो ऐसे वक्त में जहाज़ का जो मालिक था उसने फ़ौरन ही टोका और यह बात कही कि अगर तुम हज की अदायगी करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो शख्स था इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे वक्त में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन इसने इस चीज़ को देखा कि सामान उठाने वाले जो हैं वह हाजियों का सामान उठाकर उस नाव के अंदर रख रहे हैं। ऐसे वक्त में इसने भी ये ठाना कि मैं भी सामान उठाने वाला काम करूँगा। और फिर दोस्तों, इसने भी वही किया, यानी इसने हाजियों का सामान उठाया और सामान उठाने के बाद जहाज़ के ऊपर चढ़ा दिया। और दोस्तों, जो भी कुली होता, यानी जो भी सामान उठाने वाला होता, जहाज़ वाला जो होता, उनसे कोई सवाल नहीं करता और उनको बड़ी आसानी से जहाज़ में चढ़ने देता, क्योंकि वह हाजियों का सामान जहाज़ में चढ़ा रहे थे। ऐसे वक्त में ये शख्स भी मौका पाकर जहाज़ में चढ़ जाता है और सामान रखने के बाद वो एक कोने में छुप जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जहाज़ जो होता है वो चलना शुरू होता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद वही जो मुसाफिर होता है, वही जो गरीब शख्स होता है, वो उस जगह से बाहर आता है और मुसाफिरों से बात करने लगता है और ये बात कहने लगता है कि मुझे आप बताएं कि यहाँ से कितना वक्त लगेगा, कितना दूर है। तो एक मुसाफिर ने यह बात बताई कि यहाँ से अभी कुछ दिन लग जाएंगे। ऐसे वक्त में ये जो शख्स था इसने ये बात कही कि जब जहाज़
जहाज़ रुकने का वक्त आ जाए तो मुझे बता देना, जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं तो मुझे ज़रूर बता देना। तो दोस्तों ऐसे वक्त में इस शख्स ने उस गरीब शख्स को कह दिया कि ठीक है, जब जहाज़ रुकेगा तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शख्स था ये कोने में जाकर फिर से छुप गया। आपको बता दूं, ऐसे ही लगातार 15 से 20 दिन गुजर गए। जब 15 से 20 दिन के बाद जब फिर से बाहर निकला तो ऐसे वक्त में इसने दोबारा से उसी मुसाफिर से जाकर पूछा कि बताओ कि हम कहाँ पहुँच गए। तो जो मुसाफिर था उसने बताया कि बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और दोस्तों जब कुछ ही मिनटों के अंदर जहाज़ जो था वो रुकने वाला था तो ऐसे वक्त में जो शख्स था ये फ़ौरन ही पानी में कूद जाता है। इसे तैरना भी नहीं आता था, लेकिन ये अल्लाह के इज़्ज़त के ऊपर यकीन करके पानी में कूद गया। आप सभी को बता दूं, जिसने भी इस चीज़ को देखा वो बड़ा हैरान हुआ कि बताओ मंजिल पे पहुंचने से पहले ही ये पानी में क्यों कूद गया। दोस्तों जब लोगों ने उसे पानी से बाहर आता नहीं देखा तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने समझा कि ये जो शख्स था शायद ये दुनिया को छोड़ के जा चुका है। दोस्तों जिस शख्स ने उस गरीब शख्स को बताया था कि जब मंजिल मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा, तो ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो भी हज की अदायगी करने के लिए चला गया। लेकिन दोस्तों जब हज की अदायगी कर रहा था और जब वो वहाँ से बाहर आ रहा था तो ऐसे वक्त में उसने एक बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर देखा। यानी इस शख्स ने देखा कि ये वही गरीब शख्स है जो हज की अदायगी कर रहा है। ऐसे वक्त में ये बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये जो शख्स था ये तो पानी में डूब गया था, फिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। दोस्तों ये शख्स जो था इसने हज की अदायगी की और फ़ौरन ही उसी शख्स के पास पहुँचा, यानी उसी गरीब शख्स के पास पहुँचा और जाकर ये बात कहने लगा कि मुझे बताओ कि आप तो पानी में कूद गए थे, फिर आप बच कैसे गए, जबकि आप तो पानी से निकले ही नहीं थे। तो ऐसे वक्त में उस गरीब शख्स ने बताया कि दरअसल बात यह है कि जब मैं मंजिल मुकाम पर पहुंचने वाला था तो ऐसे वक्त में अगर मैं नाव से उतरता और उस वक्त अगर चेकिंग हो जाती तो यकीनन मुझे पकड़ लिया जाता और मैं हज की अदायगी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं मंजिल मुकाम पर पहुंचने से पहले ही समुद्र में कूद गया। मुझे तैरना तो नहीं आता था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था कि जब उसने इस तरीके का ज़रिया बनाया है तो वही यकीनन हज की अदायगी भी करवाएगा और वही मुझे बचाएगा। और यही चीज़ सोचने के बाद मैं पानी में कूद गया। मैंने अल्लाह का नाम लिया था और फिर हुआ ये था कि लहरें जो थी वो खुद ब खुद मुझे आगे तरफ धक्का देती चली गई और मैं फ़ौरन ही कुछ मिनटों के अंदर किनारे पर भी आ गया। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर नज़र आया और जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मैंने वहां पर एक खूबसूरत सी गाय देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त मालूम हो रही थी। ऐसे वक्त में मैंने ये भी देखा कि उस गाय का दो लोग जो हैं वो दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। फ़ौरन ही मैंने उन लोगों को इशारा करके ये बात कही कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इसका दूध निकाल दूं। ये बात सुनने के बाद वो दोनों जो शख्स थे उन्होंने ये बात कही कि चलो ठीक है, लेकिन पहले हमें अपने मालिक से इजाज़त लेनी होगी। वो दोनों शख्स जो थे वो मालिक के पास गए और उनसे जाकर रजामंदी ली और उसके बाद मालिक ने यह बात कही कि चलो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई और दूध निकाल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बता दूं, दरअसल बात ये थी कि उस गाय का दूध जो है वो कोई निकाल नहीं पाता था क्योंकि गाय जो है वो किसी के काबू में नहीं आती थी। दोस्तों ऐसे वक्त में जो शख्स था ये बहुत ही ज़्यादा माहिर आदमी था क्योंकि ये तो हमेशा ही अपने गांव के अंदर अपनी गाय का दूध निकाला करता था। फ़ौरन ही गया ये उस गाय के पास और उस गाय का दूध निकालने लगा। दोस्तों जब दूध निकालता देखा लोगों ने तो बड़े हैरान हुए और फिर उन्होंने सवाल किया कि तुम कहाँ से हो, कैसे आए यहाँ पर ये सब। तो ऐसे वक्त में उस गरीब शख्स ने बताया कि मैं पाकिस्तान के रहने वाला हूँ लेकिन मैं हज की अदायगी करना चाहता था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए मैंने सामान उठाने वाला काम किया ताकि मैं पानी वाले जहाज़ के ऊपर दाखिल हो सकूं। और फिर मैं जहाज़ में जाकर एक कोने में छुप गया और जब मंजिल मुकाम पर पहुंचने वाला था तो उससे पहले ही मैंने समुद्र में छलांग लगा दी और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दरअसल मैं हज की अदायगी करना चाहता हूँ। दोस्तों ये बात सुनने के बाद उस घर का जो मालिक था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि ये जो गाय है ये किसी को अपना दूध निकालने नहीं देती है। हमने दो शख्स को रखा है लेकिन ये दोनों नाकाम हैं और मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर ने ये बात कही है कि इसको गाय का ही दूध पीना है। तो ऐसे वक्त में कोई और दूध नहीं निकाल पाता है, तुम ही दूध निकाल दो इसका। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो गरीब शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मैं गाय का दूध तो निकाल दूंगा लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हज की अदायगी करूँ। ये बात सुनने के बाद मालिक जो था उसने ये बात कही कि हाँ ठीक है, तुम हज की अदायगी भी कर लोगे लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन तुम मेरे यहाँ काम करो। दोस्तों ये जो शख्स था ये रोज़ आना इसी तरीके से गाय का दूध निकालता। दोस्तों जब मालिक ने इस गरीब शख्स की मेहनत को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने ये बात कही कि चलो ठीक है, तुम हज की अदायगी करना चाहते थे तो तुम बड़ी आसानी के साथ जाकर हज की अदायगी कर लो। और फिर मैं हज की अदायगी करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। मालिक ने मुझे गाड़ी वगैरह भी दी है, यहाँ तक कि मुझे रहने के लिए एक घर भी दिया है और मेरी पूरी फैमिली जो है वो अब यहीं पर रहती है। दोस्तों ये सुनने के बाद वो शख्स जो था वो बड़ा हैरान और परेशान था कि बताओ एक गरीब शख्स जो था वो किस तरीके से उसके
उसकी किस्मत चमक गई। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़ात के ऊपर यकीन था उसको, वो हज की अदायगी करना चाहता था। उसने हज की भी अदायगी की और यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला इसी तरीके से उनको इज़्ज़तों से नवाजता है। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।